नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। नेपाल, जिसे दुनिया कभी शांति और सद्भाव की धरती के तौर पर जानती थी, आज वहीं सांप्रदायिक हिंसा की आग धधक रही है। भारत से सटे नेपाल के तराई इलाके में हालात इतने बिगड़ गए कि कई जगह कर्फ्यू लगाना पड़ा, पुलिस को गोली चलानी पड़ी और 3 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल, आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि ये मामूली विवाद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस हिंसा को समय रहते रोका जा सकता था? हिंसा की शुरुआत सुनसारी जिले के देवागंज इलाके से हुई। बताया जा रहा है कि एक हिंदू धार्मिक जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने और धार्मिक झंडों को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते बहस हिंसक झड़प में बदल गई। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। हिंसा धीरे धीरे दूसरे इलाकों तक फैल गई और कई जिलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेपाल में हिंदू आबादी 80% से ज़्यादा है, लेकिन तराई के कई इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदाय लंबे समय से साथ रहते आए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर प्रशासन ने शुरुआत में ही हालात पर काबू क्यों नहीं पाया? यहीं से नेपाल की सरकार सवालों के घेरे में आ गई। विशेषज्ञों का मानना है कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने शुरुआत में इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना है कि अगर समय रहते दोनों समुदायों के बीच बातचीत कराई जाती, स्थानीय नेताओं को साथ बैठाया जाता और राजनीतिक नेतृत्व मौके पर पहुंचता, तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। आलोचना का सबसे बड़ा निशाना बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री। आरोप है कि हिंसा भड़कने के बाद भी दोनों की तरफ से तुरंत कोई बड़ा राजनीतिक संदेश नहीं आया। प्रभावित इलाकों का दौरा भी नहीं किया गया। सरकार की पहली प्रतिक्रिया सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित रही, लेकिन लोगों का कहना है कि सिर्फ पुलिस और कर्फ्यू से सांप्रदायिक तनाव खत्म नहीं होते हैं। रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के शीर्ष अधिकारियों से भी घटना के कई दिन बाद विस्तृत जानकारी ली। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक भी हिंसा शुरू होने के कई दिन बाद बुलाई गई। इस देरी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। नेपाल के पूर्व मानवाधिकार आयोग की सदस्य मोहिना अंसारी ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कर्फ्यू लगाना समाधान नहीं है, सरकार को लोगों का भरोसा जीतना होगा और दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाल करना होगा। अब जब हालात बिगड़ चुके हैं, तब प्रधानमंत्री बालेन शाह शांति, भाईचारे और संयम की अपील कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या ये अपील बहुत देर से आई है? सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए भी है, क्योंकि हिंसा जिस इलाके में हुई है वह भारत की सीमा से लगा हुआ है। ऐसे में सीमा पार किसी भी तरह की अस्थिरता का असर दोनों देशों पर पड़ सकता है। इसलिए नेपाल में जल्द से जल्द शांति बहाल होना सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल नेपाल में सुरक्षा बल तैनात हैं, कर्फ्यू लागू है, हालात पर नजर रखी जा रही है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब शुरुआती चेतावनी मिल चुकी थी, तब सरकार ने तेजी से कदम क्यों नहीं उठाए? क्या राजनीतिक नेतृत्व की देरी ने हालात और भी बिगाड़ दिए? क्या समय रहते संवाद होता तो तीनों लोगों की जान बच सकती थी? और क्या नेपाल की सरकार इस संकट से कोई सबक लेगी? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि सांप्रदायिक हिंसा की ये आग सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा भी बन चुकी है।